हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 मई दिन रविवार है, वह हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। सरहद पर जाने को तैयार हैं इंदौर के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर पूरे देश में देशभक्ति का जज्बा उमड़ रहा है। इसके प्रमाण इंदौर से मिलने शुरू हो गए हैं, जहां इंदौर के ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने पूरे मध्य प्रदेश में 7.5 लाख ट्रक भारतीय सेना के लिए भेजने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अर्थात ट्रक ऑपरेटरों ने कहा है कि हम प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक भारतीय सेना के उपयोग के लिए भेज देंगे। इसकी अनुमति के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा इंदौर के 500 से अधिक रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र लिखा है। यह पत्र सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को सौंपा, जिसे वे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। रिटायर्ड होने के बावजूद भी वे देश के लिए लड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर हम में भी यह जोश होना चाहिए कि यदि देश पुकारेगा तो हम जरूर जाएंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी की रीढ़ है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश भले ही बॉर्डर पर न हो, लेकिन सेना की रणनीति और जरूरी असला बारूद की सप्लाई में इसकी भूमिका बेहद अहम है। इसलिए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारतीय सेना की गोला बारूद सप्लाई का मुख्य केंद्र है। यहीं से थल सेना, जल सेना और वायु सेना को युद्ध सामग्री भेजी जाती है। इस फैक्ट्री की नींव 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय रखी गई थी और तब से लेकर अब तक यह लगातार सक्रिय है। इसके अलावा इंदौर के पास मऊ में देश की 207 साल पुरानी छावनी है। यहाँ 3 बड़े सैन्य संस्थान स्थित हैं, जिनमें इन्फेंट्री स्कूल, मिलिट्री कॉलेज और आर्मी वार कॉलेज है। मऊ में भारतीय सेना के लिए कमांडो ट्रेनिंग से लेकर युद्ध की रणनीति तक का अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह भारतीय सेना के लिए सैन्य उपकरणों का निर्माण और परीक्षण करने वाली प्रमुख फैक्ट्री है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इंडियन आर्मी की रीढ़ है, इसलिए इसको अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इंदौर की वायरल गर्ल मोनालिसा हीरोइन बनने पहुंची मुंबई। दोस्तों, मोनालिसा अब मुंबई पहुंच गई है। पहले यह डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म में नजर आने वाली थी, लेकिन फिल्म बंद होने के बाद उनकी जिंदगी ने पलटी मारी है और उन्हें सिंगर उत्कर्ष सिंह के साथ काम करने का मौका मिल गया। मोनालिसा गुरुवार को अपने पिता के साथ मुंबई पहुंची हैं। उनसे कई मीडिया कर्मियों ने बात की। मीडिया कर्मी से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैं खुद हैरान हो जाती हूं कि मैं कहां थी और अब कहां आ गई। फिर मैं सोचती हूं कि अगर मैं कुछ बन जाऊं तो मैं उन सभी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहती हूं जो स्कूल नहीं गई हैं। मैं भी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए मैं उन सभी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहती हूँ। दोस्तों, मोनालिसा की यह सोच काफ़ी अच्छी है, उन्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, सरकार ने तैयार किया है सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का नया फार्मूला। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बड़ी पहल करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने यह ड्राफ्ट मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तुत किया। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यदि सब कुछ निर्धारित समय पर होता है तो अप्रैल 2016 से रुकी हुई प्रमोशन प्रक्रिया सितंबर 2025 से शुरू की जा सकती है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देशवासियों को बताया कि देश में 2 महीने से भी ज्यादा का खाद्य स्टॉक मौजूद है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देशवासियों को बताया है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में खाद्य भंडार पूरी तरह से पर्याप्त है। इसी बीच सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं की होर्डिंग न करने की भी सख्त हिदायत दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी चीज की कमी न हो। दोस्तों, सरकार के अनुसार देश में चावल का भंडार करीब 356 लाख टन है, जबकि जरूरत मात्र 135 लाख टन की है। वहीं गेहूं का भंडार 383 लाख टन है, जबकि जरूरत 276 लाख टन की है। इसके अलावा दालों में मसूर, तुअर, मूंग, चना जैसे दालों का भंडार भी सामान्य से कई गुना अधिक है। इसके अलावा तेलों का भी पर्याप्त भंडार है। वहीं देश में चीनी का उत्पादन भी बढ़िया चल रहा है, जिसके चलते घरेलू जरूरतें पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर देश में 2 महीने से अधिक का स्टॉक मौजूद है, इसलिए चिंता न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश को फिर मिली है रेलवे की नई सौगात। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए
रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। सौगात के तहत नागपुर और गया के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इस ट्रेन का बैतूल सहित मध्य प्रदेश के 6 शहरों में स्टॉपेज दिया गया है। इस ट्रेन का 9 मई से संचालन शुरू हो गया है, जो मध्य प्रदेश के पांडुर्णा, आमला, बैतूल, इटारसी, जबलपुर और सतना में रुकेगी। अर्थात इस गर्मी के सीजन में इन जिलों की यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, अग्निवीर भर्ती में हुआ है बड़ा बदलाव। इस बदलाव से ज्यादा युवाओं को मिलेगा मौका। दोस्तों, भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए 1600 मीटर दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ा दिया है। इससे अब अभ्यर्थियों को 6 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि अधिक से अधिक युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। पहले 1600 मीटर दौड़ के लिए 5 मिनट 45 सेकंड की समय सीमा तय थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 1600 मीटर दौड़ के लिए 6 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है। सेना का उद्देश्य है कि शारीरिक रूप से योग्य युवा मामूली समय अंतर के कारण बाहर न हो जाएं। पहले कई उम्मीदवार दौड़ में 15-20 सेकंड से चूकने के कारण बाहर हो जाते थे, जबकि उनकी अन्य योग्यताएं बेहतर होती थी। सेना के इस बदलाव से यह स्पष्ट है कि देश भर के युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वे सेना में कैरियर बनाएं। यह न सिर्फ एक अवसर है, बल्कि एक नई सोच है जो भारतीय सेना को और ज्यादा लोक कल्याणकारी और आधुनिक बनाती है। दोस्तों, इसकी भर्ती साल में एक बार जरूर होती है। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर ट्राई करें। दोस्तों, देश भर के स्कूलों में लागू होगा कोरियन एजुकेशन मॉडल। यह सब नई शिक्षा नीति के तहत लागू हो रहा है। दोस्तों, देश भर के स्कूलों में अब कोरियन एजुकेशन मॉडल के आधार पर पढ़ाई का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसे मेकाट्रॉनिक शिक्षा कहा जाता है। यह केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्रों को प्रैक्टिकल स्किल और इंडस्ट्री से जुड़े ज्ञान पर आधारित शिक्षा मिलेगी। इस नई पहल का उद्देश्य छात्रों को केवल परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन और रोजगार के लिए भी तैयार करना है। यह संपूर्ण बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात प्रमुखता से कही गई है। आपको बता दें कि इस योजना की पायलट शुरुआत राजधानी भोपाल से की जा रही है। यह सुविधा विशेष रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए होगी। फिलहाल यह एक डेमो प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा, और यदि यह सफल रहा तो इसे देश भर के स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, रेलवे में शुरू हुई ये नई सुविधा, जिससे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रेलवे में यात्रा के दौरान अचानक यात्री की तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी अचानक तबीयत बिगड़ने पर यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। अब यात्री ट्रेन यात्रा के दौरान यदि किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करता है तो उन्हें किसी दूसरे स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने अपने टीटी को प्राथमिक उपचार की किट उपलब्ध कराई है। इस पहल से आपातकालीन स्थितियों में तुरंत इलाज मिल जाएगा। अब टीटी न केवल टिकट चेक करेंगे, बल्कि यात्रियों को मेडिकल सहायता भी प्रदान करेंगे। रेलवे की यह सुविधा यात्रियों को काफी राहत देगी। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।